वहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है सर, सुविधा के नाम पे। तो आप बता दो ना सर, सर्वनाम किसे कहते हैं? आपकी एक अभी स्टूडेंट बताइए। संज्ञा से किसी क्लासरूम के सबसे इस रो में सबसे पीछे बैठे हुए हैं, आगे जगह नहीं है क्या? बस इस नक्शा में मुझे बताइए कि भारत कहाँ पे है? कहाँ पे भारत है? एक विद्यालय में कुछ जो है कमजोर बच्चे होते हैं, हाँ। और कुछ तेज बच्चे होते बताइए कि यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? और स्टूडेंट अभी करीबन 50। कोई स्टूडेंट हमको बताया 10th क्लास के कि प्रैक्टिकल के नाम पे यहाँ पे पैसा लिया जाता है। आप ऑथराइज हैं या नहीं मुझे नहीं जानना है, लेकिन क्या पैसा लगता है सर प्रैक्टिकल के? ना, ऐसा कुछ नहीं। 200 रुपये लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पकड़ भारत। मैं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मौसमहाना के +2 में मैं आया हूँ। मैंने जूनियर लेवल का विद्यालय को मैंने दिखाया था वहाँ पे क्या व्यवस्था है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किस तरह से क्या फैसिलिटी है, और आगे जा कर के हम शिक्षकों से भी बात करता हूँ और स्टूडेंट से भी बात करता हूँ। यहाँ पे मैट्रिक की परीक्षा हो चुकी है। कल ही इन लोग जो झारखंड माध्यमिक परीक्षा जो दिए उसकी कल इंग्लिश की परीक्षा के साथ में समाप्त कर दिया गया। यहाँ से कुछ शिक्षकों से भी बात, यहाँ के लोगों से भी बात करूँगा कि किस तरह से क्या है। मैं पिछले वीडियो में जैसा दिखाया था और मैं आज बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे +2 मौसमहाना का। देखिए कितना अच्छे से इन्वायरमेंट बना के रखा गया है, बहुत अच्छे से बना के रखा। इतना सुंदर वातावरण बनाया गया है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ के हम कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे और यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं। आपका दूसरा केंद्र है और एक केंद्र है सर। यहाँ पे सजावट के नाम पे बहुत अच्छा रखा गया है सर। क्या कारण है सर, किसके वजह से आप लोग इतना अच्छे से सजा के रखे हैं सर? अभी बताएंगे, पहले आपको जो करना है कर लीजिए सर, उसके बाद बताते हैं ना। आइए ना, बस वही चीज़ हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। बताएंगे, थोड़ा देर के बाद बताते हैं। अभी आराम से पहले जो स्ट्रक्चर देखना है देखिए। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय का क्लास 11 है। यहाँ के बच्चों से हम बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है और किस तरह से शिक्षक पढ़ाते हैं। क्योंकि जो 8वीं क्लास तक थी वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। अब यहाँ के बच्चों से हम बात करते हैं कि किस तरह से फैसिलिटी है, क्या सुविधा है। सर कौन सी कक्षा चल रही है सर? 11 क्लास चल रही है। क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं सर। यहाँ जो इसका दूसरा पार्ट है वहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है सर, सुविधा के नाम पे। यहाँ पे अच्छे से माहौल बना के रखा गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रिंसिपल साहब, हमारे हेडमास्टर साहब जो हैं वो हैं, और शिक्षकगण, इनके सहयोग से यहाँ का जो सिस्टम सुधारा गया है और बच्चों में अच्छे गुण एवं क्वालिटी जो है। आपका नाम क्या हुआ सर? अजीत कुमार। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ाई हुआ है और क्या नहीं हुआ है। आप 11th किए हैं? यस सर। आर्ट्स या साइंस? आर्ट्स। यहाँ पे किस तरह का पढ़ाई होता है? यहाँ पे हर सब जो आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट है वो सभी पढ़ाई। अच्छा, आप मैट्रिक पिछले साल पास किए हैं। अब सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। आप देखिए ज्योग्राफी का क्लास खत्म हो गया कि स्टार्ट हो रहा है? ये अभी ये स्टार्ट, अभी सर पढ़ाने शुरू किए हैं। पढ़ाने शुरू किए। खैर पढ़ाने शुरू किए हैं तो कोई बात नहीं। आप बता सकती हैं कि जैसे ज्योग्राफी की पढ़ाई हो रही है, भारत का राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली। झारखंड का? झारखंड का रांची। आपका हिंदी भी सब्जेक्ट होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? ये 11वीं की छात्रा हैं और संज्ञा किसे कहते हैं ये नहीं बता पा रही हैं। आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? तो ये है शिक्षा व्यवस्था कि यहाँ के 11th की छात्रा हैं। संज्ञा का एक डिफिनेशन से मैंने पूछा और क्या बताएं, आपके सामने में है, आप देख सकते हैं। आप बताएंगे? यस। क्या ना संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध को नाम को। चलिए, बहुत अच्छा कोशिश किए हैं। आप बताएंगे? संज्ञा उसे कहते हैं जो एक नया शब्द से बनकर मिलकर बनता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। एक शब्द से? जैसे कि एक नया शब्द से एक नया शब्द से मिलकर बनते हैं। मिलकर जो बनती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आप बताएंगे? संज्ञा जिसे कहते हैं जो एक दूसरे को जान। और हम और लोगों से बात करते हैं। ये बेसिक सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं, ये बेसिक सब्सिशन किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर मतलब किसी ऐसे वर्ड जिससे किसी का विशेषता को पता चलता है, मतलब जिससे किसी शब्द से विशेषता होती है। जैसे किसी सर
वह सब जिससे किसी के बारे में पता चलता है, उसकी विशेषता के बारे में हमें पता चलती है, उसे विशेषण कहते हैं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्रिया विशेषण सर वह सब जैसे क्रिया और विशेषण जिसमें दोनों बोध होता है, जैसे कि सर क्रिया में मतलब उसकी क्रिया के दौरान वो क्या काम कर रहा है, ये विशेषता है सर। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम इनके लिए कहते हैं। एक क्लैप कर दीजिए, क्योंकि एक बार में उन्होंने जवाब दिया। आप सर अभी पढ़ा रहे हैं, किसका मानचित्र बना हुआ है? भारत का नक्शा ये भारत का नक्शा है। आपको आता है बनाना? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, आप उसमें इंडिकेट कर सकते हैं कि भारत कहाँ पे है उस नक्शा में? भारत हाँ, तो वहाँ पे जाके दिखाएंगे हमको भारत कहाँ पे उस नक्शा में। घबराने की बात नहीं है, बस इस नक्शा में मुझे बताइए कि भारत कहाँ पे है। कहाँ पे भारत है? अच्छा, आप लोग में से कोई हैं जो बता सकते हैं कि इस नक्शा में भारत कहाँ पे है? पूरा भारत है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने, कम से कम वहाँ तो गई ना। कितना परसेंट आया था 10th में? 82%। तो आप बता दो ना, सर्वनाम किसे कहते हैं? आपकी एक अभी स्टूडेंट बताइए। संज्ञा से किसी शब्द मिलने को सर्वनाम। संज्ञा से किसी शब्द को मिलने के सर्वनाम कहते हैं। आप बताएंगे, आपकी एक सहेली बताइए। ये 11th क्लास की स्टूडेंट है। कोरोना के समय इन लोग का पढ़ाई सही से नहीं हो पाया, रिवीजन शायद नहीं हो पाया, ये संज्ञा सर्वनाम नहीं बता पा रहे हैं। एक लड़का ने बताया, एक लड़की ने भी बताया, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए ना, थोड़ा सा 11th में पढ़ रही हैं। हाँ। तो बताइए ना, सर्वनाम किसे कहते हैं? आप बताएंगे? अरे डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ बता ना। 2 जोड़ 2 कितना होगा? 4। किसे कहते हैं? संज्ञा के दूसरे रूप को सर्वनाम कहते हैं। जोर से थोड़ा बोलो ना। संज्ञा के दूसरे रूप को सर्वनाम। संज्ञा के दूसरे रूप को सर्वनाम कहते हैं। आप बताएं। संज्ञा के किसी व्यक्ति से या दूसरे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम या दूसरे या समूह का बोध होता है, उसे सर्वनाम। आप बताएंगे? वह सर्वनाम जो विशेषता को बतलाता है उसे वह क्या बोले? वह सर्वनाम जो विशेषता को बतलाता वह सर्वनाम जो किसी विशेषता को बतलाए। है। ये है बेसिक। सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी हिंदी सब्जेक्ट नहीं होगा। किसी का हिंदी सब्जेक्ट है कि जिसका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है? सारे के सारे लोगों का हिंदी सब्जेक्ट है ना। और हम आप ही के कक्षा से हम पूछ रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम बेसिक सवाल है, वो पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं बता रहे हो। बता नहीं पा रहे हो कि पढ़ाया नहीं गया है? पढ़ाया गया है। यस सर। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए इनके लिए भी क्लैप थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे जैसे राम लक्ष्मण। तो ये तो संज्ञा हुआ ना। फिर भी इन्होंने अच्छा डिफिनेशन दिया है। अब इनके लिए भी थोड़ा क्लैप कर दीजिए। सर्वनाम का डिफिनेशन दिया है। आप बताएं, क्रिया किसे कहते हैं? सर ये हम सारे बेसिक सवाल कर रहे हैं, कोई सवाल गलत नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछना है पूछिए। कोई दिक्कत सर आपके नहीं। जितने भी स्टूडेंट हैं सबका होप्स सारे के सारे का हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा सर। हाँ है तो। मैंने सिर्फ लोगों से पूछा, 1-2-4 बच्चे बताए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं ऐसे बता पा है रहे हैं। क्या कि क्या इसका हर एक मतलब है? विद्यालय में कुछ जो है कमजोर बच्चे होते हैं हाँ। और कुछ तेज बच्चे होते हैं। जैसे तो ये जो लड़का तेज- बताया सर अच्छे से, उसके बाद किस लड़का से हम पूछा सर, जो इस क्लास में हमको 2 लड़का बताया जिससे हम सवाल कर सके, बेसिक सवाल सर। हाँ कोई भी बता सकता, हम ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी पूछ सकते हैं, लड़की लोग भी है, आगे की लड़की 4-5 को जो है। मैंने सबसे पूछा किसी ना से भी सबसे पूछ सर। लीजिए, कोई दिक्कत मैंने सबसे आगे से ही स्टार्ट किया सर। कोई बता पाया सर? आप ठीक है, आप ज्योग्राफी के टीचर हैं, लेकिन मेरा सवाल को गलत था सर। इजी सवाल था। नहीं, बहुत ईजी सवाल, बेसिक कोई बता पाया सर? फंडामेंटल क्वेश्चन आप पूछ रहे थे। तो ये है स्थिति। 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। और मैं बार बार क्या बोलूं, इनकी भी गलती नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पाया कोरोना के समय। और आगे हम देखते हैं दूसरे कक्षा में सर। कोई और पूछा है सर? 9th क्लास में चल रहा है, जैसे 11th और 9th ही चल रहा है। अच्छा, 10th क्लास का सर? वो सब तो आउट हो गया। तो प्रैक्टिकल बच्चे लोग हैं ना? कौन सा कक्षा है सर ये?
यहाँ पे संख्या बहुत है। एक कक्षा 9 है। सर ये कौन सी कक्षा चल रही है सर? किस 9 क्लास है। सर एक बताइए कि यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट अभी करीबन 60 बच्चे होंगे। सर अभी एक क्लास में जो झारखंड सरकार का नियम है शिक्षा नीति जो 2022 जो है उसके अनुसार से एक कक्षा में कितने स्टूडेंट होने चाहिए सर, एक शिक्षक के बदले प्रति? 30। कितने बच्चे हैं सर यहाँ क्लास में? तो बोल रहे किसी तो ये क्या ये सही पढ़ाई हो पाएगा सर? अब सर 60 बच्चे का कॉपी चेक कर पाते होंगे सर? अब कॉपी चेक यहाँ जिस प्रकार से बच्चे आते हैं उस प्रकार से हम लोग उसको क्लासरूम एडजस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे भी शिक्षकों की कमी है? शिक्षकों की कमी है, यहाँ साइंस शिक्षक की कमी है। तो साइंस शिक्षक की कमी है, जैसे ये 60 बच्चे हैं तो इसके लिए साइंस शिक्षक की कमी, यहाँ क्लास का भी थोड़ा बहुत हम लोग के पास कमी है। हम हिंदी का सवाल कुछ करते हैं। नाम क्या हुआ? अंजलि कुमारी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा आराम से हम आप ही का भाई हैं, डरने की कोई बात नहीं है। और कुछ हम छात्राओं से बात करते हैं। आप बताना पढ़ाई करते हो? पलट के क्यों देख रहे हो? हाँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति जानवर स्थान वस्तु सभी का बोध हो उसे संज्ञा संज्ञा के जैसे बोल सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, राम, मोहन, सीता, गाय, बैल, ये सभी संज्ञा में आते हैं। चलिए इनके लिए क्लैप थोड़ा कर दीजिएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से हमें किसी सर्वनाम का बोध हो उसे सर्वनाम कहते हैं। आप बताएंगे सर्वनाम किसे कहते हैं? पढ़ाई गई है नहीं? संज्ञा सर्वनाम पढ़ाया गया कि नहीं? बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आने वाले सर्वनाम को संज्ञा ही कहते हैं। नहीं, फिर से बोलना, थोड़ा जोर से बोलो ना, दूसरे सहपाठी भी सुनेंगे। वह संज्ञा जो वह संज्ञा वह सर्वनाम जो आप बताएं। वह सर्वनाम जो व्यक्ति का सर्व से बोध हो। हम पूछ रहे सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जिस व्यक्ति का सर्व से बोध हो। जिस व्यक्ति का सर्व से बोध हो, हाँ, उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम कुछ छात्रों से उधर उस रो से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ छात्रों के पास जाएंगे क्योंकि छात्र लोग क्या। आप बताएं सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले इनके लिए भी थोड़ा क्लैप कर दीजिए। आप बताएं क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिसके अंत में नानी लगा होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिससे कुछ करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का एक उदाहरण देंगे? खाना, पीना, सोना, चलना। इनके लिए भी थोड़ा क्लैप कर दीजिए। आप बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? अभी आपके सहपाठी बताए। आप बताएंगे? संज्ञा किसी वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से बोलिए, डिफिनेशन बोल रहे हैं, सही आप बोल रहे हैं। आप 9th क्लास की छात्रा हैं, अगला साल आपको मैट्रिक एग्जाम देना है ना? हाँ। तो बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? आप कोशिश सही कर रहे हैं। संज्ञा क्या है बताइए? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहा जाता है। थोड़ा जोर से बोलो ना, सब बच्चे सुनेंगे, आपके सहपाठी सुनेंगे ना, जिनको नहीं आता। थोड़ा जोर से बोलिए ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देना। जैसे राम, कलम इनके लिए इत्यादि। भी थोड़ा क्लैप कर दीजिए। आप इस क्लासरूम के इस रो में सबसे पीछे बैठे हुए हैं। आगे जगह नहीं है क्या? है। तो आगे क्यों नहीं बैठ रहे हैं? कोरोना का पालन कर रहे हैं। अरे आप बताइए क्रिया किसे कहते हैं? आप बताइए 2 जोड़ 2 कितना होगा? 2 जोड़ 2 4। आप बताइए अगर 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। आप बताइए
1 को 0 से भागा देंगे कितना होगा? 1 को 0 से भागा देने पर 0। अच्छा 0 को 1 से भागा देंगे कितना होगा? हाँ 0 को 1 से 1। बेसिक सवाल सारे थे ना सर? हाँ है। कैसा परफॉर्मेंस लगा स्टूडेंट का? आप क्या समझते हैं? मीडियम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। 9th क्लास के बच्चे का स्थिति ये सही रहेगा सर? देखिए घर में जो है सो थोड़ा सा अध्ययन की आवश्यकता है, और इन लोगों को हम जो है सो बराबर बोलते हैं कि जो चीज़ पढ़ाया जाता है विद्यालय में उसको आप लोग घर में एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार जो है सो जरूर दोहराइए, और यही थोड़ा कमी है इन लोगों का। कोई स्टूडेंट हमको बताया 10th क्लास के कि प्रैक्टिकल के नाम पे यहाँ पे पैसा लिया जाता है। आप ऑथराइज हैं या नहीं है मुझे नहीं जानना है, लेकिन क्या पैसा लगता है सर प्रैक्टिकल के ना, लिए? ऐसा कुछ नहीं। 200 रुपये लिया जा रहा है सर। प्रमाणित करा दीजिए और बोला दीजिए किसी से। कोई भी बच्चा अगर बोल रहा है तो मान जाएंगे। जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल की एग्जाम हो रही, मुझे तो नहीं पता था। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, 26 तारीख से। 200 रुपये बोला गया सर उन लोगों से? नहीं, वैसा कुछ नहीं। प्रमाणित करवा दें सर? हाँ करा दीजिए। ठीक है सर, उसका भी वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय के स्टूडेंट 11वीं 9वीं और 10वीं की तो मैट्रिक हो गई, और 11वीं और 9वीं के बच्चों से बातचीत। वीडियो जैसा भी लगा हो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।